हेलो नमस्कार। संकल्प 11 की टीम पहले टॉस जीत चुकी है और उनके साथ मुकाबला हो रहा है इस मैदान पर, जो कि नावेलिम टीम का। देखिए इस वक्त विकेट के पीछे बिल्कुल पास खड़े हैं, जो कि आनंद बद्री मैदान पर, और गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे शुरुआत मुख्तार कादरी। पहले मैच में बिल्कुल खूबसूरत बॉलिंग, एक 6 रन का और वो लगभग 3 विकेट, और इस दूसरे मैच में किस तरह से कमाल कर पाएंगे ये देखने वाली बात मैदान पर। और स्लॉक स्वीप किया, टाइमिंग बेमिसाल नहीं है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मौका है और पहला विकेट, जबकि 0 पर अविनाश कावोश हो गया आउट मैदान पर। Yes, thank you, DJ. To be cricketers, team captain, please collect your form. To be cricketers, Rohit, please collect the playing list form. धन्यवाद तुषार। पहली गेंद पर एक सफलता हासिल की मैदान पर, बिल्कुल अच्छा मौका और आखिरकार एक सबसे खतरनाक खिलाड़ी को मैदान से बाहर निकालते हुए। दत्तराज मैदान पर इस वक्त मैच में, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। स्ट्राइक पर साहिल मैदान पर, एक युवा खिलाड़ी मैदान में, एक अनुभवी खिलाड़ी के सामने जो कि मुख्तार कादरी। तुषार नहीं का अशोक सर होते तो कहते शायद MS धोनी। एकदम कमाल का उनका दिमाग रहता है, बिल्कुल एक कमाल की खिलाड़ी है, एक लेजेंड क्रिकेटर्स, एक अनुभवी खिलाड़ी, काफी साल का तजुर्बा, और उसी अनुभव के बलबूते पर आज के ये पहले दिन की, लगभग इस दिन की चौथी शायद विकेट शुरुआत के पहले ओवर में उनके लिए मिलती है। और बढ़िया शॉट ऑन साइड पर मोड़ा गया गेंद को, कलाई के सहारे एक रन निकलता, कारपेट के साथ गेंद निकले लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक रन के साथ अपना खाता खोला मैदान पर, टीम का खाता खोला 1 पर 1 ये नाजुक हालात मैदान में। साहिल का वो पहले मैच का हीरो मैदान पर, 11 गेंदे 25 रनों के एक अभिजीत बारी, और पहले मैच का मैन ऑफ द मैच का दावेदार रहा मुख्तार कादरी, जो कि बॉलिंग मोर्चे पर। मामला बड़क है, कड़क है मुकाबला, क्योंकि इस वक्त नया खिलाड़ी जो कि इस वक्त दत्तराज मैदान में सामने से मुख्तार कादरी के, देखिए तैयार नहीं थे मुख्तार कादरी को पता था तैयार नहीं खिलाड़ी। देखिए बड़े खिलाड़ी की कितनी बेहतर निशानियां होती है। राइट हैंड राउंड विकेट से सामने मुख्तार, ओ अच्छी टाइमिंग है, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, हालांकि सर्कल तो पार किया गेंद ने, लेकिन जब तक गेंद को उठाएगा कॉल अच्छा थ्रो, बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन विकेट के बीच की जो दौड़ है चाहत मैदान पर मैं कहूंगा, बिल्कुल पल के झुकाई नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने, और स्ट्राइक के बल्लेबाज को जल्दी बुलाया मैदान पर, और वहां से 2 रन बनते हुए, और इसी 2 रन के साथ 3 पर पहुंचा टीम का टोटल। खेल चलता पहले ओवर का। ओ शायद बल्ले पर लगी, शरीफ ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास किया था, बिल्कुल टाइमिंग अच्छी नहीं है, थोड़ी सी और पिच गेंद थी, शायद मिड विकेट पर मारने का प्रयास है पावर प्ले का, और सर्कल चल रहा है, सर्कल के ऊपर से मारने का प्रयास कर रहे थे, वो टाइमिंग उतनी हुई नहीं जितनी कि शायद चाहते थे। बल्ले पर लगी गेंद शरीर पर टकराई, और तेज भी उतनी करते मुख्तार कादरी। वापस खेल मैदान पर, और पिच गेंद पॉइंट पर कट किया, हालांकि बल्ले का ब्लेड खोला गया, इसी कारण टकरा कर गेंद पॉइंट पर खड़ी हो गई। हालांकि खिलाड़ी तक पहुंची नहीं, जब तक वन बाउंस पहुंच पाएगी सिंगल मिलता। देखिए थोड़ा सा प्रेशर भी है मैदान पर दोनों खिलाड़ियों के लिए। साहिल जो कि इसके पहले मैच में लगातार अच्छी बैटिंग कर चुका है, और मुख्तार कादरी जिन्होंने पहले मैच में लगभग मैन ऑफ द मैच का दावेदार बना, एक अच्छी बॉलिंग, 3 विकेट और बल्लेबाज से रन बनाते हुए, मतलब आमने सामने लड़ाई बराबर की दोनों टीमों में। 2 ऐसे खिलाड़ी दिग्गज हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया इस मैच में, और वही प्रदर्शन इस वक्त मैदान पर, टोटल 4 पर। फुल टॉस टेन, हल्के से शायद देखिए थ्रो, देखिए अपने फॉल्स में अच्छी फील्डिंग एफर्ट देखिए, बिल्कुल फील्डिंग का स्तर देखिए,
एक ओवर समाप्त, एक विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा पहले बैटिंग करते हुए नावेलिम टीम सिर्फ 4 रन पर। आनंद बद्री जिन्होंने पहले मैच में आखिरी स्पेल किया था, उनके लिए आज दूसरा स्पेल मैदान पर। इस वक्त अपने निजी कोटे का पहला ओवर लेकर दूसरा ओवर मैदान पर। देखिए शायद कुछ रणनीतियां बदली गई मैदान पर। पता है कि 2 दिग्गज खिलाड़ी सामने से, ओह लाइन थोड़ी सी बाहर रखिए, व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ और टीम का टोटल स्कोर मैदान में पहुंचा जबकि 5 रन पर। काफी साल का तजुर्बा, काफी साल का अनुभव इस खिलाड़ी को, और उसी अनुभव के बलबूते पर शायद सामने से एक दत्तराज को लगाया गया मोर्चे बल्लेबाजी पर उसे, और फिर से थोड़ी सी बाहर निकली गेंद, व्हाइट बॉल का, ये लेग ब्रेक करते हैं बीच में, यहाँ से कि गेंद का थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये भी हो सकता है। यहाँ से अमूमन बताना आसान नहीं होगा, लेकिन शायद ये गेंद लेग ब्रेक थी, थोड़ी सी बाहर निकले दोनों गेंदे, शायद कंट्रोल करना पड़ेगा गेंद पर। और इस बार बढ़िया टाइमिंग है, हवा में खेला अपिश शॉट 1 रन के लिए। जब तक लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी दौड़ कर निकल पाता, वापसी में बढ़िया फील्डिंग मैदान पर, टेक बहादुर के 1 रन बनता हुआ, और इसी 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 7 पर पहुंचा टीम का टोटल। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। जबरदस्त कहानी, 2 अच्छी टीमें मैदान पर लड़ रही है। पता है दोनों टीमों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 दिग्गज टीमें आमने सामने लड़ाई बहुत बार हो चुकी होगी। तुषार उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं हमें। Srisha Borim team, please collect your jersey. Srisha Borim team, and please submit your playing list. Srisha Borim. एक माहौल बढ़िया है, जबरदस्त कहानी मैदान पर। राइट हैंड राउंड विकेट से लेफ्ट हैंडर साहिल के लिए, साहिल जो कि एक युवा खिलाड़ी है, उम्दा बल्लेबाजी करते हैं ये, और उनके सामने एक अनुभवी गेंदबाज मैदान पर। ओ क्या बॉलिंग है ये, यॉर्कर गेंद और क्लीन बोल्ड कर दिया मैदान पर। टोटल स्कोर में तब्दीली, 2 विकेट के नुकसान के बाद टोटल स्कोर 7 रन पर पहुंचा इस मैच में। अगन जो कि स्कोरर हमें सब कुछ जानकारी दे रहे। अगन, धन्यवाद आपका। नया बल्लेबाज अगन कौन पहुंच चुका मैदान पर? सोमनाथ मैदान में। 2 युवा खिलाड़ी, 2 एक दिग्गज खिलाड़ी, बिल्कुल एक मुख्तार और आनंद बद्री, 2 अच्छी टीम, अच्छे खिलाड़ी, और उनके सामने युवा खिलाड़ियों की लड़ाई मैदान पर। माहौल बिल्कुल अच्छा है, एक हल्की सी हवा, दुधैया धूप मैदान में। उसके बावजूद इस ग्राउंड के बारे में क्या कहने, कमाल का ग्राउंड ये। इनसाइड आउट, कवर बाउंड्री पर, खूबसूरत टाइमिंग मैदान में। 4 रन के लिए मैदान पर, सिर्फ खोद के निकाला इस गेंद को, 4 रन के लिए। वापस बद्री जो खेलेंगे गेंदबाजी के मोर्चे पर, एक सफलता हासिल, एक बाउंड्री उसके बाद।
हल्का सा अपील में उतना कोई विश्वास नहीं था, शायद उत्साह ज़्यादा, और उसी उत्साह के मार्फत शायद विकेट कीपर ने बिल्कुल कुछ मुस्कुरा कर कह दिया होगा अंपायर से। शायद आनंद बद्री भी जानते कि गेंद थोड़ी सी बाहर जा रही है। हल्का सा गेंद ने टप्पा खाया, उसके बाद हल्की सी स्विंग हुई गेंद, और उसी को आप कंट्रोल नहीं कर पाए बल्लेबाज, और वही प्रेशर है मैदान पर। ओहो, इस बार उड़ाया गेंद को मिड विकेट सीमा रेखा बाहर, 6 रन के लिए। धन्यवाद भाई, उनके नाम की चर्चा पूरे एरिया में है, पूरे हवेली में, और उसी चर्चा के बलबूते पर ये शॉट मैदान पर, एक खूबसूरत शॉट, एक छक्का, एक चौवा, टोटल स्कोर में तब्दीली 17 पर पहुंचा 2 विकेट नुकसान के बाद। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का मैदान पर। एक मिनट, अंपायर विकेट कीपर क्लोज है तो हेलमेट डालना पड़ेगा कंपलसरी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद मुख्तार सर। ओह, शायद ये होता है कि ऐसा होता है कि जब आप मन में पहले सोचते हो शॉट कहाँ पर तुषार खेलना है, तो ये होता है। फुल टॉस खेलते तुषार, चाहते तो वे स्क्वायर लेग या मिड विकेट के ऊपर से छक्का भी मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल निकला। सिंगल के साथ रनों की संख्या में इजाफा, टीम का टोटल स्कोर 2 और समाप्त 18 पर 2 विकेट नुकसान के बाद। नया गेंदबाज निखिल मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पे सामने से तैयार रहेगा। स्ट्राइक पर अब मात्र मैदान में सोमनाथ मैदान पर। सोमनाथ अभी तक अच्छी बैटिंग, एक छक्का, एक चौवा, 17 रन टीम का टोटल स्कोर, जिसमें से 18 रन टीम का टोटल, जिसमें से मात्र 11 रन की एक लाजवाब बैटिंग मैदान पर। तमाम चाहने वाले, तमाम मान्य इस मैच को जो आनंद उठा रहे, सभी का प्यार भरा नमस्कार। और गोवा लाइव क्लास के माध्यम से आपको यूट्यूब पर ये मुकाबले दिखाए जा रहे, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और शायद देखिए सचिन है, साथ साथ जो कि तेजस है, निहाल पर्वतकर, और उसके साथ कैमरामैन की भूमिका में शुभम शिंदे। शुभम शिंदे सर, फिर से आपका स्वागत इस मैच के दरमियान। एक कड़क मुकाबला, 2 अच्छी टीमें मैदान पर लड़ रही है, और वापसी में खेल मैदान पर। ओ, बल्ले पर लगी, हवा में कुछ पल लगा भाई, मौका बन रहा है मैदान पर, लेकिन 3 खिलाड़ियों के बिल्कुल बीच में गेंद गिरी, और जब तक उस गेंद को पॉइंट से फील्ड किया जाएगा तब तक 1 रन निकलता हुआ, और 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, टीम का टोटल स्कोर अब मात्र 19 पर। मैच के दरमियान खर्रेन टीम, आपका हार्दिक स्वागत। अनंत मांद्रेकर सर, आपको प्यार भरा नमस्कार। इस मैच के दरमियान एक बेहतरीन मुकाबला, एक बेहतरीन खेल मैदान पर, उतनी उत्कंठा और तौबा गर्दी मैदान में, और चाहने वालों की भाई आज कोई कमी नहीं मैदान में। और बढ़िया क्रिकेट वहां पर हल्के से खेला गया, 1 रन के लिए अच्छी फील्डिंग, अच्छा एफर्ट। देखिए शायद निशाना लगता तो मामला 19-20 का, लेकिन चलिए सिंगल निकल, नाश्ते के बल्लेबाज को स्ट्राइक पर पहुंचा दिया। 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, टीम का कुल स्कोर बन चुका है इस मैदान पर 2 विकेट नुकसान के बाद 20 पर। नावेली टीम पहले बैटिंग कर रही मैदान पर टॉस हारने के बाद। कड़ा मुकाबला, बिल्कुल बढ़िया मुकाबला, चारों दिशा में जो फ्लैग लग रहे देख रहे हैं आप, उस वो हवा का झोंका किस एंड पर जा रहा है ये आपको बिल्कुल बता रहे हैं। और श्री छत्रपति महाराज के फ्लैग है, मतलब बल्कि भगवा झंडा जो कि फड़क रहा है मैदान पर। ओह, क्या टाइमिंग है ये, एक बुलेट की तरह गेंद निकल चुकी है, लेकिन प्रयास अच्छा है रोकने का, लेकिन मैं कहूंगा रोक नहीं सकते आप। एक खूबसूरत टाइमिंग के शॉट निकली गए 4 रन के, इस चौवे के साथ रनों में इजाफा, टोटल स्कोर 24 पर पहुंचा। खेल चलता हो, लेकिन शॉट सिलेक्शन देखिए, हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर थे, क्या शॉट खेला गया वहीं से, खड़े खड़े अपने पॉपिन क्रीज से, मतलब शॉट खेलना आसान नहीं है मैदान पर।
वापस खेल एक चौवा निकला इस ओवर में, वापस बाहर से जो कि और विकेट से गति परिवर्तन से जो कि मिस कर बैठे यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद थी, चाहते तो शायद पुल का मौका बन रहा था, लेकिन अगर टाइमिंग बनता तो शायद ये गेंद भी बाउंड लाइन के बाहर निकल सकती थी। लेकिन कुछ ना कुछ आजकल गति परिवर्तन करना चाहिए मैदान में, जहां से सामने लोग रोक सके आप, क्योंकि बल्लेबाज भी उतनी तैयारी के साथ आते हैं मैदान पर कि सामने को पता है कि 70-75 एक पहला अच्छा टोटल रहेगा सामने से। अभी तक सुबह के माहौल से देखा गया तो दोनों मैचों में जिस टीम ने पहले बैटिंग की उन्होंने बहुत रन कम बनाए। और शॉर्ट गेंद लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर, और इशारा अंपायर का आ रहा है नो बॉल का, मतलब ये बोनस रहेगा, 5 रन मैदान पर मिलेंगे और इस बोनस के तौर पर ये फ्री हिट का मौका मिलेगा। टीम का स्कोर इस तीसरे ओवर में 29 पर। उनतीस पर पहुंचा खेल, फ्री हिट का मैदान में मौका, फ्री हिट के मौके पर आपको यह पता तो है आउट हो सकते तो सिर्फ रन आउट के रूप में, अन्यथा भाई थोड़ा सा मुश्किल काम है ये, लेकिन मैं तो जरूर कहूंगा अटैक अप करना पड़ेगा। अब आपके लिए खास मौका मैदान पर, ओ बल्ले पर लगी है, उस बात का कोई फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ये 1 रन निकल सकता है। ओ थ्रो गलत एंड पर हुआ, लेकिन बैकअप है, इसका मतलब 1 ही रन मिलेगा। एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, टीम का स्कोर 30 पर पहुंचा। इस मैच में खेल चलता और तीसरे ओवर का देखिए, थोड़ी सी हड़बड़ मुख्तार को देखिए या फिर बद्री को देखिए, इस अंदाज में वो फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत फील्डिंग, और नॉस्टेक एंड पर जो थ्रो किया था वो कहीं ना कहीं लालसा थी मैदान पर के बल्लेबाजों के लिए, ऐसा कुछ किया गया था, लेकिन शायद उसमें फंसे नहीं वो, अगर दौड़ते तो शायद संकट का घेरा बन सकता, मौका था रन आउट करने का। लेकिन चलिए, खर्रम टीम आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान, और वापस खेल मैदान पर बनता हुआ। ओ टाइमिंग है, ताकत है, मिड विकेट सीमा रेखा से लगभग गेंद बाहर है, 6 रन के लिए मैदान पर। Was 36, going at 12 runs per over. Mukhtar Kadri, what a shot that was from Dattaraj. The Mukhtar Kadri first over just 4 runs and a big wicket of Avinash Gawas. A warm welcome to Samarth Gawas. Yesterday he was a part of Goan team which entered the quarterfinals at Pune. Samarth Gawas had a good Sangam trophy. Shot and wide outside the off stump. The ball has stood up in the air. Chance of a catch here. And the catch has been taken. Mukhtar Kadri again into the wickets column. Yes, thank you, DJ. New batter Rohan, the wicket keeper batter. Thirty-six for 3. Avinash Gawas, Sahil Gawas, and now Somnath Gawas, the batter to be departed. "30 minutes time allotted for both the teams to complete their innings. 21 runs knocked from Somnath Gawas, a valuable knock from him in just 10 deliveries. On strike Dattaraj.
Mukhtar Qadri just picking up a wicket. Oh, what a shot this is! This will travel. Another humongous six over the deep mid wicket. Sagadi push the boundaries back to the mountain. Still it will clear the ropes. It was that massive. Score moves on to 42. Mukhtar Qadri slightly over pitching the delivery on that occasion. Full toss this time. Straight to Kedar Jambaulikar, who is guiding the deep mid wicket boundary. Score moves on to 43. Two fastest fielder in Sankalp 11 lineup, Kedar Jambaulikar and Nikhil Divjikar. They are very quick. Not to forget Tegh Bahadur, and that is why they are guiding the boundary ropes. One behind the other. Tegh Bahadur, then you can say Nikhil Divjikar, and then you can say Kedar Jambaulikar. Left-handed batter Rohan Naik on strike. Very well played, but not into the gap. Might be just a single. This is slow running, very slow running. You need to put pressure on the fielder, because these are very big boundaries. You can convert easily single into twos. Score 44. That brings Dattaraj on strike. Full toss, and it has gone for a boundary. Misjudged it. It's a no ball. Mukhtar Qadri bowling a waist high full toss here and a free hit. Change of fielder. Not judging the ball. If he had got underneath the ball, he would have saved a boundary. But it's a no ball boundary. So score moves on to 49. Can he make use of this free hit delivery? The previous free hit delivery was just a single. Score 49, free hit delivery. Yes, the free hit, you cannot change the field, and that is why the change of field has been reshuffled. Full toss again. This time just the height. Might look for that again. Out. Poor running by Dattaraj. The ball went so high up in the air that he could run 2 runs. But it was very lazy Dattaraj. 50 comes up. Good throw by Kedar. Yes, thank you, DJ. Krishna was saying that on a free hit delivery you can be only out in the format of run out, and here Dattaraj Rane getting out in form of run out on the free hit delivery. Dattaraj being dismissed on 23 runs. His contribution of 23 runs for Navelim, as the new batter Avinash Navelkar walks out at the centre. A play and a miss, and a single by signal from the umpire.
51 with that single. Completion of 4 overs, it's 51. Right in combination, both the batters are capable of hitting big shots, but the time has arrived for both of them to cut loose because just 12 more deliveries remaining. Still a few players in the dugout who can bat. Rohit Ghadi, another batter who can bat. Not to forget Deep Raj. So they have still depth in batting, but they need a good firework from these two to push the score. Slower ball, lofted up and over. This is poor start from Tegh Bahadur. The first ball disappearing for a 6. Good start provided by Mukhtar Qadri, getting rid of Avinash in the very first over. But the bowlers who have been bowling later on hasn't put brakes on run scoring. They have conceded boundaries and sixes. Another slower ball, another full toss. Second 6. 2 sixes and 2 balls. And the ball has been lost. $63. 63 on the scorecard. Still 10 deliveries remaining. First 2 balls, 2 sixes. A lovely shot, stand and deliver. But this time finding the long off. Good commitment by Mukhtar Qadri, saving 2 runs for his team. Excellent fielding, saving 2 runs. This commitment is required from all the fielders. Score moves on to 65. Oh, lovely, lovely. This is gone. Bye-bye ball. Goodbye. See you later. Third 6 of the over. Tegh Bahadur proving costly. First 4 deliveries. 20 runs. 21 correction. 71 runs on the scorecard. 20 runs from first 4 deliveries. Just beaten this time. A quick single. 72 with a single. What an over this is turning out to be for Navilim. Rohan on strike. Can he club a few more? Final delivery of the over coming up. $72 for 5. This has been the quick fire partnership. 90% of scoring has been done from Avinash Navilkar.
Rohan joins into the act. The ball is flying here like Superman. 4 sixes in this over. A very costly over coming to an end. Yes, thank you, DJ. 78 on the scorecard. 27 runs coming from the fifth over. A very expensive over for Sankalp 11. Taligaon. Mukhtar Qadri, the pick of the bowler once again. But rest of the bowler have gone for plenty. Swapnil to bowl the final over. Very long run up. On strike, Avinash, who has clubbed 3 sixes in the previous over. 3 sixes from Avinash and 1 from Rohan in the previous over. 27 runs. A wide signal, 79. So still 6 deliveries remaining. Full toss, not timing. This time Kedar will. Oh, good piece of fielding. The ball just slightly cutting off. But Kedar holding his position and making sure that the ball doesn't beat him. That single takes the score on to 18. Now 5 deliveries remaining. Avinash missing out on a low full toss. What a batting display this has been from the middle order of Navilim. The top order failed today, but not Dattaraj, Somdat, Avinash. 80 on the scorecard. 5 deliveries remaining. Rohan on strike. Mukhtar Qadri bring himself on the boundary ropes because he cannot trust others. Not timing the ball this time, but will get a single. Oh, slight fumble, looking for the second. And it's a boundary, is it? You have to wait. Nikhil saying it's a clear stop. So we have to trust the fielder. A couple of runs from Nikhil. Score moves on to 82. 4 runs from this over so far. A wide, a single, and then a couple of runs. 4 deliveries remaining. 82. Full toss. Rohan misses out. Chance of a catch. No bouncing of Mukhtar Qadri. Another fumble. Will they look for the third? Yes, not strong arm from Mukhtar Qadri. That allows the third run. Three runs taken. 85. Rohan missing out on a low full toss. Avinash also missing out on a low full toss. Everything happening in this final over. Good bowling so far. Not a boundary has been considered by him. That will definitely boost his confidence. Oh, this is wide ball. This is poor bowling. Second wide of the over. 86 with that wide. 8 runs conceded so far from this over. 2 wides and a few couple of runs and a few singles.
Oh, what a shot! A magnificent shot this time over the covers region. 94. 92 correction. 92. The highest total of the tournament so far, 92. Couple of deliveries remaining. Can we see three-figure mark here? 92 runs on the scorecard. Full toss. It will go. Easy clearing. 98 now. One ball to go. What a batting display this has been from the middle order of Navilim. Ever since the ball has seen Samarth Gawas, the ball is flying like a Superman here. 98, final ball of the innings. Lovely shot once again, and it's a flat six. 104 on the scorecard, the highest total of the tournament. Take a bow, Avinash Navelkar. ओके, धन्यवाद सभी का हार्दिक स्वागत इस दोपहर के समय पर। तमाम चाहने वाले इस मैच का आनंद उठा रहे। 105 रन जिससे पीछे तुषार, मुझे लगा भाई सुपरमैन की कमी इन्होंने पूरी कर दी। जिस तरह से अविनाश आज कुछ सुपरमैन बन गए। क्या बैटिंग, 6 छक्के, जबकि 40 रनों के एक अभिजीत बारी, 9 गेंदे 40 रन। मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट मुकाबले में एक कुशल बैटिंग मैदान पर लग सभी को रहा था। लगभग ये तुषार, मुझे भी लगा पहले भाई 60-70 तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लगभग ऐसा ही कुछ लग रहा था कि 3 ओवर में 36, पहले ओवर में सिर्फ 4 रन, उसके बाद 14, तीसरे ओवर में 18, लेकिन उसके बाद भाई पलट कर देखा नहीं मैदान पर। 15, 27 और 26 मैदान पर। लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वाली टीम के पास भी
बैटिंग है। अंतिम 12 गेंदों पर तुषार जानकारी दे रहे 50 रन जोड़े गए मैदान पर। आखिरी के 12 गेंदों पर 53 रन निकले मैदान पर। और अब शायद तुषार, मैं तो कहूंगा कि केदार को ओपनिंग लाया गया मैदान। पता है कि टोटल 105 रन जोड़ने मैदान पर। हम कहते हैं ना क्रिकेट में भाई सबसे बड़ा टोटल है ये, लेकिन पहाड़ ना चढ़ना है ना उतरना है। आज पूरे ताकत के साथ बाहुबली बनकर उस पहाड़ को जड़ से उखाड़ना है भाई, काम आसान नहीं है। लेकिन क्रिकेट है ये। केदार और मुख्तार ये जोड़ी मैदान पर। तमाम चाहने वाले आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। मुख्तार कादरी जो कि पहले मैच का मैन ऑफ द मैच का दावेदार। केदार जांबुलेकर साथ साथ मुख्तार कादरी ये जोड़ी मैदान पर। और गोपाल गावस आज शुरुआत करेंगे गेंद की एक फिरकी के साथ मैदान पर। तमाम चाहने इस वक्त इस मैच को देख रहे। ओ शायद हैंडल छूटा हाथ से, लेकिन लग तो रहा है कि हल्के से गेंद ने बल्ले को टच किया, तो गेंद को टच किया बल्ले से। रन तो वहां पर नहीं मिलेंगे। काफी लोग इस मैच को आनंद उठा रहे और बिल्कुल गोवा लाइव क्लास के माध्यम से यूट्यूब पर ये मुकाबले आपको दिखाए जा रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ यही मुकाबले हमारे आप कुछ करीबी दोस्त देख रहे सामान्य, जो कि साड़ मामा, उनके साथ उनके करीबी दोस्त जो कि राहुल शेडगांवकर, और एक जो कि करीबी दोस्त उनका जो कि फ्लाइट टेट थोड़ा सा ललचाती गेंद निकली कवर पॉइंट पर। गेंद निकली कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के लगभग बाहर। 4 रन के लिए एक खूबसूरत इंतजार किया इस गेंद का, और इंतजार किया उसके बाद हवा में खेला गया 4 रन। दोस्तों से ऊपर लोग इस मैच का आनंद उठाए, उन तमाम दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मेरे साथ तुषार नाइक जो कि मैन फ्रॉम पंजी से जुड़ चुका है। तुषार सर, धन्यवाद आपका कि आपने मौका दिया इस प्रतियोगिता में हमें कमेंट्री करने का। और एक खूबसूरत माहौल, एक खूबसूरत आयोजन मैकलोन ने हमको मौका दिया और आपने हमें दे दिया। ओ बढ़िया लाइन वहां पर बीट करते हुए। और गोपाल की यही खास बात है कि ये फिरकी करते हैं हमेशा, देखिए लाइन को बदलते रहते हैं जहां से प्रेशर हो मैदान पर। देखिए पहली गेंद पर डॉट, उसके बाद एक चौवा, उसके बाद फिर से डॉट। 105 रन जोड़ने अभी भी 101 रन। तोड़फोड़ बैटिंग चाहिए मैदान पर। ओ फिर से बीट किया वहां पर, फिर से बीट। केदार को अटैक करने के लिए लगाया गया मैदान पर, लेकिन आज केदार के बल्ले से शायद वो रही नहीं। लेकिन काबिलियत इस खिलाड़ी में बहुत है। इस खिलाड़ी के पास काबिलियत है मैदान में। अगर ये केदार अगर कुछ 3 और रुक पाता है तो आप 105 का पीछा देख सकते हो मैदान पर आराम से। इतनी काबिलियत है इस खिलाड़ी में, और आज मैदान पर उसे उतारना पड़ेगा। और शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, मिस हो गए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर हवा में गेंद निकली है स्क्वायर लेग अंपायर के पास, और ये पहला विकेट और ये आउट मैदान पर। 1 विकेट 4 पर पहला विकेट निकल चुका है। बल्लेबाजी में नरेश मैदान पर। काफी लोग आनंद उठा रहे इस मैच का यूट्यूब के माध्यम से। गोवा लाइव क्लास के माध्यम से आपको यूट्यूब पर ये मुकाबले दिखाए जा रहे हैं। काफी दर्शक जुड़ चुके हैं इस मैदान पर, इस मैच को देख रहे हैं मैदान पर। लेकिन उन तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत मैदान पर। पहला विकेट निकला, गोपाल के खाते में निकला विकेट 4 पर, और नया खिलाड़ी मैदान पर पहुंच चुका है नरेश मैदान में। इस बार हवा में मिस टाइम कर बैठे, कवर पर मौका, हवा में गेंद, और बैक टू बैक दूसरा विकेट गोपाल के खाते में निकलता हुआ।
Hello, thank you, DJ. Requesting the captain of Srisha Borim and Tuvi cricketers Kharrem, please come for the toss. Tuvi cricketers Kharrem and Srisha Borim, both the captains, please come for the toss. धन्यवाद। दीपराज के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर इस वक्त नया खिलाड़ी नॉस्टैक पर निखिल। इस वक्त देखिए, चलिए मुख्तार कादरी के हाथ में स्ट्राइक आ चुके हैं। तो क्या सोचते, पहले मैच में ओपनिंग बैटिंग उन्होंने शुरुआत की थी स्ट्राइक पर, एक तोड़फोड़ बैटिंग की थी, लेकिन आज नॉस्टैक एंड पर खड़े हो गए। सवाल तो बहुत बड़ा था। देखिए, पहले मैच में मुख्तार कादरी सर ने पहली गेंद फेस की थी इनिंग की, और उन्होंने उस ओवर में लगभग 41 रन मैच में बनाए थे और 23 रनों का ये ओवर निकला था, लेकिन आज अपने आप को थोड़ा सा नॉस्टैक एंड पर खड़ा कर दिया। केदार को ओपनिंग बैटिंग के साथ मिलाए। ओह, शरीर पर लगी गेंद, हालांकि हल्का सा मुस्कुराहट, शायद निशान लगा प्रयास, लेकिन बैकअप है, इसका मतलब एक रन तो वहां पर नहीं बनेगा। डॉट गेंद के साथ शुरुआत मैदान पर काफी लोग मैच को देख रहे हैं, और हमारे सबसे करीबी दोस्त जो कि साल से साल मामा देख रहे हैं, जो कि राहुल शेडगांवकर, वेदांत शेडगांवकर और तमाम दर्शक जो इस यूट्यूब के माध्यम से आपको जुड़ के मैच देख रहे हैं, उन सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और साल मामा, पूरी शुभेच्छाएं देता हुआ इस प्रतियोगिता के लिए, खासकर इस मैदान पर यूट्यूब के माध्यम से। इस बार हवा में गेंद है, मिस टाइम है, और विकेट कीपर के लिए मौका। एक बड़ा विकेट मैदान पर सस्ते में निकला, मुख्तार जो कि आउट मैदान पर। Srisha cricketers captain have already arrived. Tuvi cricketers captain, final call, otherwise the toss will be given to Srisha Borim. Next 5 minutes, if the captain of Tuvi cricketers fails to report for the toss will be given to Srisha 11 Borim. Please make a note of this. तुषार, 105 रनों का संकट मैदान पर। इसका कारण है कि भाई जो तोड़फोड़ बैटिंग मैदान में, साथ साथ हम सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ खिलाड़ियों से, आपको जब भी जर्सी दी जा रही है, उस जर्सी का जो प्लास्टिक होता है आप डस्टबिन में डालिए, जहां से वो मैदान पर ना जाए। एक अच्छी लाइन मैदान पर। स्वच्छ भारत का अभियान हम शुरू तो कर चुके, यहां से शुरू कर चुके, और हम सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आप जब भी उस जर्सी को खोलेंगे तो उसके जो प्लास्टिक रहता है वो आप डस्टबिन में डालिए, जहां से कोई परेशान ना हो। धन्यवाद। खिलाड़ी खुद कप्तान है नावेली टीम के, और वो खुश है क्योंकि विकेट निकल चुके। वापस खेल मैदान पर दत्तराज जो कि दीपराज मैदान पर, और इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया, हवा में गेंद है, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पर निकल रही है, लेकिन दो खिलाड़ी उसके पीछे, बैकअप ने तीसरे ने दिया, लगभग तब तक 2 रन बनते हो मैदान पर। इस 2 रन के साथ 105 का पीछा टोटल स्कोर में तब्दीली मात्र 6 पर पहुंचा। 2 दिग्गज खिलाड़ी आउट हो गए। मुख्तार कादरी सर सस्ते में निकले, लगभग केदार आज मैं कहूँगा थोड़ा सा सस्ते में, कि 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन बने, 54 में शामिल। और तीसरा खिलाड़ी जो लौटा मैदान पर, नरेश मैदान में। मतलब 3 खिलाड़ी आज सस्ते में निकले जिनसे उम्मीद बहुत ज्यादा थी। और चेंज ऑफ पेस, क्या गति परिवर्तन काम कर गया मैदान पर। डॉट गेंद इस वक्त, और इसी के साथ टोटल स्कोर अभी भी मैदान पर वही है, जबकि 6 पर। वापस खेल, वो बढ़िया क्रिकेट, वहां पर पॉइंट पर कट किया। देखिए, सिंगल के लिए वो जा रहे हैं, पता है कि यहां से स्ट्राइक अपने हाथों में रखना पसंद कर रहे हैं। देखिए, 2 एंड से बैटिंग है तो आपके लिए कुछ हद तक मौका रहेगा। पहले 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 2 और समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 7 रन पर पहुंचा इस मैदान पर। हमारी जो आवाज आप तक पहुंच रही है, एक खूबसूरत साउंड सिस्टम, दादा साउंड सिस्टम, जो कि दादा सर धन्यवाद आपका कि इतनी खूबसूरत साउंड सिस्टम हमारी आवाज पूरे इस एरिया में गूंज रहे, उसका कहीं ना कहीं ये साउंड सिस्टम कारण है। बेहतरीन साउंड सिस्टम।
दादा म्यूजिक जिनका ये साउंड सिस्टम है, एक खूबसूरत साउंड सिस्टम। दादा सर धन्यवाद आपका आकर्षक, क्योंकि ये आवाज़ हमारी पूरे इस एरिया में गूंज रही है, उसका कारण आप हो। हैट्रिक का बॉल रहेगा इस गेंदबाज का, कि पहले ओवर में 2 खिलाड़ियों को लौटाया, केदार को और साथ साथ जो कि नरेश को, और उसके बाद और एक हैट्रिक का मौका प्रतियोगिता में। तुषार सर ने पहले बताया हैट्रिक इस प्रतियोगिता कितने हो चुके हैं, 3 हैट्रिक हो चुके हैं, तुषार सर जानकारी दे। और प्रणय, सर्वेश और राम वॉरियर्स, सिट वेणेकर, सब जानते इस खिलाड़ी को, एक गुणवान खिलाड़ी सिट वेणेकर, उन्होंने भी हैट्रिक किए। हैट्रिक का मौका, ओह बढ़िया लाइन बीट करते ले, और शायद वाइड बॉल का इशारा था, शायद बीट हुआ लेकिन थोड़ी सी गेंद बाहर निकली है। 1 रन के 7 रनों की संख्या में इजाफा, टीम का स्कोर मात्र 8 रन पर। हम फिर से कह रहे हैं कि भाई हमारे काफी करीबी दोस्त मैच को देख रहे हैं, खासकर सबसे हमारा करीबी दोस्त जो कि और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, हल्का सा अपील में उतना कोई विश्वास नहीं। साल मामा मोर्जी से वेदांत शेडगांवकर, राहुल शेडगांवकर जो कि मैच को इस देख रहे यूट्यूब के माध्यम से, सर जी आपका हार्दिक धन्यवाद। एक खूबसूरत माहौल, एक खूबसूरत मुकाबला और उतनी गर्दी चाहने वालों की मैदान पर। और इस बार मिस टाइम कर बैठे लेकिन हवा में शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, सिर्फ आपको लेना है इस कैच को, और एक विकेट निकला। गोपाल गवस ने बिल्कुल सिकंजा कस के रखा मैदान पर, तीसरा विकेट अपने खाते में करते हुए, और टीम का टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 105 रनों का बड़ा पहाड़ पार करते हुए मात्र 8 पर पहुंचा टीम का टोटल इस तीसरे ओवर में। आखिरकार और एक अनुभवी खिलाड़ी आनंद बद्री मैदान पर। आनंद सर, एक 50 रन की बैटिंग चाहिए मैदान पर, तब बात बनेगी मैदान में, क्योंकि उम्मीद तो मुख्तार सर से बहुत ज्यादा थी, मुख्तार कादरी से, लेकिन आज वो सस्ते में निकले। केदार जांबुलेकर जो एक फिनिशर का रोल हमेशा अदा करते हैं, आज उनको ओपनिंग बैटिंग के लिए भेजा गया, वो भी कुछ हद तक सस्ते में ही, लेकिन गोपाल ने दोनों को शिकार कर लिया। गोपाल की क्या बॉलिंग मैदान पर, 3 विकेट गोपाल के खाते में जा चुके हैं इस मैदान में। क्या खूबसूरत माहौल है ये गोपाल का। वापस गोपाल मोर्चे पर सामने से रहेंगे। ओ गति परिवर्तन, लेकिन ऑप्शन के काफी बाहर है, वाइड बॉल का। देखिए बीच में उनका जो गति परिवर्तन है ना, वो लेग ब्रेक रहता है, थोड़ी गेंद टिप्पा खाने के बाद राइट हैंडर के लिए बाहर की तरफ निकलते हैं, और वो अमूमन उस गेंद को आप ढूंढ नहीं सकते, मुश्किल रहता है। लेकिन बल्ले पर अगर लगती है तो कभी कभी ठोस नहीं ले तो हवा में जा सकती है। लोअर फुल टॉस स्वीप किया गेंद को, स्क्वायर लेग बाउंड लेन के बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर। एक बेमिसाल टाइमिंग, लेकिन मैं कहूंगा एक शॉट से काम नहीं बनेगा, हर ओवर में कम से कम आपको 3 छक्के मारने पड़ेंगे। तो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, सबसे कम बेहतरीन आपका सामने से आप अटैक कीजिए। टीम का स्कोर अब पहुंच चुका है जबकि 13 पर, अभी भी दिल्ली बहुत दूर है मैदान में। और इस बार फिर से ताकत भरा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट सीमा रेखा पर, और 1 रन वहां पर बनता, और शायद नहीं, वहां से थोड़ी सी खराब फील्डिंग निकली और उसी बलबूते पर निकले 4 रन मैदान पर। गोपाल गवस नाराज है, नाराजगी की बात सही है, क्योंकि आपको भाई दौड़ना नहीं है, या ऐसा नहीं कि आउटफील्ड कोई खराब है जहां से डांसिंग वहां पर आप गेंद के जाएंगे आगे तो गेंद आपको छकाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको शरीर लेकर जाना, आपको आराम से फील्डिंग, इतना बेहतरीन ग्राउंड है ये भाई, आंखें बंद करके भी फील्डिंग करेंगे ना आप, तब भी गेंद आपसे हाथ से छूटेगी नहीं, इतना बेहतरीन, मतलब इतना खूबसूरत ग्राउंड है ये। आउटफील्ड बहुत अच्छी है, और ग्राउंड के बारे में भाई पूछिए मत, बहुत खूबसूरत है ये माहौल मैदान पर। इस चौवे के साथ अभी तक अच्छा और तो नहीं कहूँगा, लेकिन चलिए और फिर से बीट किया वहाँ पर, लेकिन जैसे 1 विकेट निकला ना इस ओवर में, खास बात होगी, 2 चौवे निकले, 8 रन का, शायद 8-9 रन का यह ओवर निकल चुका है, और टीम का स्कोर 17 पर, मतलब 10 रन का यह ओवर निकल चुका है, और खेल चल रहा है तीसरे ओवर का। शायद कहीं ना कहीं एक शॉट और चाहिए मैदान पर मैच को ठीक ठाक करने के लिए। और फिर से, और गोपाल की खास बात देखिए, गेंद जो है ना थोड़ा सा पीछे ही रखते हैं बल्लेबाज के,
मतलब बैट से पीछे रखते जहां से गेंद आगे नहीं जाते, तो वहां से आपको ताकत लगानी पड़ती है, और उसमें से टाइमिंग खराब हो जाए तो विकेट निकलेगा। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 105 का पीछा करते मात्र 17 रन मैदान पर इस मैच में। अभी भी 18 गेंदें बची है और जीत से पीछे मैदान पर 88 रन मैदान पर इस मैच को। Another 3 overs, 88 runs are required. Still possible. Anything possible in cricket. 29.33 is the required run rate. 5 6 every over. Plenty of runs conceded by Sankalp 11. Last 12 deliveries, 53 runs. They are massive. Good finish, I will say, by Avinash Navilkar, Rohan Naik. What a contribution it was from Somnath. And not to forget the contribution from Dattaraj as well. You can see every player contributing. Avinash. Oh, trying to pull the ball, but straight to the long off fielder. Anand Divgikar. Looking for the second, but just a single on that occasion. The top order not firing here for Sankalp 11 Taligaon. At least Mukhtar Qadri or Kedar had to stay for at least 2-3 overs. Once you stay at the crease, the runs start flowing. Again, all along the carpet. Will just get them a single. We saw Avinash Navilkar failing with the bat, but then the middle order rushing to the rescue. Short ball, pulls the ball, chance of a catch. Oh, he puts it down. Padmanabh, the fielder. Anand Divjigar gets alive. Another 85 runs required. At one stage when Navelim were batting, it looked like they will be bundled out within 70, but never to be those. So the middle order firing back, trying to play on the onside, but the ball just popping on the offside. Another single. Next match coming up, a high voltage drama. Srisha Borim versus two cricketers Kharrem. Pulls the ball into the gap. Sahil very quick onto the field. If you look at the two cricketers team lineup, Rohit Halankar, Udesh Halankar, Anant Mandrekar, big name in cricket in Goa. Deepak Harmalkar, Vikas Kandolkar, Sayok Kandolkar. Again, a change of pace, better early into the shot that finishes the over. Then you have Sayok Kandolkar, another talented all-rounder from Goa. Aniket Korgaonkar, the big hitter of the cricket ball. You can call him a Bahubali. Vishal Hadfadkar, Truptesh Porke and Pandurang Kilaikar along with Sagar Harmalkar. If you look at Srisha Borim, Alek Devari, Mayur Borkar, one of the finest all-rounder. Yogesh Borkar, Amir Gaokar, Naresh Borkar, Vishant Naik, Samarth Borkar, Kishore Parpati, Nikhil Parpati and Mukesh Gaude along with Rahul Naik. So it will be a good contest. Another name that comes to my mind is Surya Gaokar from Walpai. He's another classic cricketer. Over 80 runs required. And just 2
overs remaining. Padmanabh to bowl the penultimate over. Oh, very well bowled. This is where you need to bowl in the death overs. Fuller land deliveries are always difficult. This was right up in the block hole. You could say Anand Divjigar not able to get underneath the delivery. But the bowlers of Sankalp 11 bowl full toss deliveries in death overs, and that is why they went for plenty. Oh, this is a good looking shot. It will clear. It will clear the ropes. Just missing the length on that occasion. A half volley. And the ball travelling the distance. Seems like Navilim cricketers might be the team to enter the quarterfinals here. Oh, Beamer, this is poor bowling by Padmanabh. A Beamer and a no ball called. Fumble in the field. Somnath covering the ball and a no ball signal from the umpire. So free hit. Couple of runs adding to the tally. And the no ball. So total 3 runs added to the tally. Score moves on to 32. Not making good use of that free hit delivery. A dot ball. The previous innings free hit delivery, run out of Dattaraj. And now the free hit in this innings, a dot ball. Change in bowling side, right arm round the wicket. Oh, good looking shot once again. Oh, what a catch this is. Absolutely stunning. One-handed catch. Yesterday also we saw one-handed catch on the boundary ropes. And finally a breakthrough for Padmanabh and Navilim cricketers. Rohit Ghadi, the fielder. The teammates call him Damu Kohli. You better Gautam. A strong breeze blowing. You can see the saffron flags of Chhatrapati Shivaji Maharaj just flying with the wind breeze. Or towards the fine leg. This might be a boundary. But catch Somnath, stop this. Yes, is very quick enough. Another single. Good looking shot, but we'll get another single here. Sri Mallikarjun Sports and Cultural Club Pune organizing first All Goa Panchayat and Municipality level hardball cricket tournament from 24th, 25th, 26th, 27th of February 2022. Winners 50,000, 34 rupees plus trophy. Runners up 25,000, 34 rupees plus trophy. Man of the tournament, geared bicycle. Entry fee rupees 4,500. Interested teams can contact Swapnil on 9511836846 and Ganesh 7972474573. Final over. Borim team has Srisha 11 Borim has won the toss, elected to field first, so requesting Srisha Borim to please take the field as soon as this match comes to an end.
Misses everyone. And a by boundary. Siddharth bowling the final over. Plenty of tournaments being organized. Ganesh Sports Club. Very well bowled. This time fuller line delivery. Ganesh Sports Club, Kurchadem, organizing cricket tournament. First All Goa 11 aside municipality panchayat level heavy ball tennis cricket tournament from 18th, 19th and 20th of February. First prize 1 lakh rupees and trophy. Too much wide outside the off stump, left alone by Anand, and a wide signal from the umpire. Runners up 50,000, semi losers 10,000 each. Only 24 teams. Full toss straight down the ground towards the long off region. Another jogging single. Entry fee rupees 7,000. Interested teams can contact Sanket on 7219596820 and Divesh 9881886227. White signal from the umpire. Not even half of the runs has been chased here by Sankalp 11. Bowled him. Another batsman bites the dust here. Santosh, the new batter, was a part of Tiswadi Cricket League. Final ball of the match. Bowled him. So that completes the journey of Sankalp 11. The journey has come to an end in the pre-quarter finals. Best wishes to Sankalp 11 Talegaon for the upcoming tournaments. And I would like to call upon the captain of Sankalp 11 Talegaon to receive the token of appreciation for their valuable participation in this tournament. Requesting Srisha Bori to please take the field. Yes, thank you, DJ. Requesting the captain of Sankalp 11 Talegaon to kindly receive the token of appreciation from McLaren Sports Club for your valuable participation in this tournament. Captain of Sankalp 11 Talegaon or any player from on their behalf can receive this. Sankalp 11. Yes, we have Anand Divjigar coming to receive this token of appreciation on behalf of McLaren Sports Club for their valuable participation
in this third edition of Muli Chashak. He'll be receiving the token of appreciation from Rohit Halankar. Anand, hard luck. Your journey has come to an end in the pre-quarters, in the pre-quarterfinals. Hard luck for you. You have been very good performance in this first match. Also, you chased the target easily, but last 2 overs, 53 runs. That will be definitely hurting your team. Yeah, that was a concern actually, because today 2 of our players have not come, and to feel that this thing, the youngsters should take an opportunity. They are not taking it, and I think Take was not in good condition today to bowl, because he is suffering from injury, but still he tried to bowl. And after that, Swapnil is a new young chap. He needs to have some more matches to get better and better. Yeah, plenty of opportunities for the newcomers to learn from every match, so they will be having a good time to play the upcoming matches later on. Yeah, definitely. Youngsters who are there is always a reason where your team comes up when the youngsters do the performances. The senior players are always there to guide you. They cannot play each and every match. Like Mukhtar Qadri, he bowled again a good, splendid over in the first. But after that, bowling should be continued with a good bowling this thing. Yes, hard luck and all the best for your upcoming tournaments. That was Anand Divjigar for Sankalp 11. Now I'd like to call upon the man of the match, and it's an easy decision to make. Avinash Navilkar, 9 balls, 41 runs with 6 sixes. 9 balls, 40 runs. Avinash Navilkar receiving the man of the match trophy, kit bag and a sipper bottle from Sunil Fitness Wave, who has been associated with us for this tournament. Congratulations Avinash, चढ बरी बॅटिंग झाली. खरंच बरी बॅटिंग झाली आज. समर्थ परत एकदा काही कारणांमुळे खेळपाक पावना प्लेइंग 11 आणि अविनाश बेगीन आउट जालो, साहिलूय आउट जालो, पण सगळ्यांनीच बरी बॅटिंग केली. दत्तराजान बरी बॅटिंग केली, मागीर तूं येयलो, तुवें बरी बॅटिंग केली. ते सगळ्यांनी बरें कंट्रिब्युशन दिलें. रोहितान सुद्दां गट बरी फिनीश केली. कितें विचार जाल्ले जेन्ना तूं बॅटिंगेक देवलो तेन्ना? पयले 3 ओव्हरीन फक्त 36 आसले रन. हांव जेन्ना देंवलो पळय तेन्ना स्कोर आसलो, आनीक 2 ओव्हरीन फक्त 40 रन आमकां मारूंक जाय आसलो. आणि आमचे दत्ता आणि रोहन मातसो बरो खेळ्ळो आणि तेंच्यांनी स्टार्ट बरी करून दिली. डबलो आउट जालो पण काय ना, आमच्या फाटसून खेळपी बरे आहा आणि आमी अशे फुडें बरे खेळटले. आणि येद्या व्हडल्या ग्राउंडार येद्या व्हडल्या प्लॅटफॉर्मार परफॉर्म करता आसतना कशें दिसता? बरें दिसता आणि हो टोर्नामेंट बरो आहा. आमी फाटले फावट सॅमीक पावल्ले हांगासर, तेन्ना आमचे डबलोन समज नासलो तरी पूण आमी पावल्ले हांगा सॅमीक. हे फावट आमी जिखपाक ट्राय करतले. ऑल द बेस्ट अविनाश, व्हेरी वेल सेड.